राधे राधे भक्तों। एक भक्त ने प्रश्न किया, महाराज जी, भगवान पर अटूट विश्वास है और निरंतर नाम जप भी चलता रहता है, लेकिन जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं तब कभी कभी सब कुछ छोड़ देने या जीवन समाप्त कर देने जैसे विचार आने लगते हैं। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? महाराज जी ने अत्यंत करुणा से उत्तर दिया, यदि वास्तव में निरंतर और अखंड नाम जप चल रहा हो तो मनुष्य की स्थिति ही बदल जाती है। तब कोई भी विपत्ति उसे परास्त नहीं कर सकती और कोई भी दुख उसे भीतर से तोड़ नहीं सकता। इसलिए पहले यह देखना चाहिए कि हमारा नाम जप वास्तव में अखंड हुआ है या अभी उसमें कमी है। गहराई से उतर जाता है तब मन में एक अद्भुत मस्ती और समर्पण आ जाता है। तब भक्त कभी ऐसा लगता है कि अब सब ठीक हो गया और अगले ही क्षण कोई नई परीक्षा सामने आ जाती है। यही संसार का स्वभाव है। लेकिन याद रखिए, जीवन समाप्त कर लेना किसी समस्या का समाधान नहीं है। इससे केवल नए दुख और कठिनाई उत्पन्न होती है। इसलिए कभी भी ऐसा विचार मन में स्थान न पाए। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह हर परिस्थिति का साहसपूर्वक सामना करे, चाहे अपमान मिले, चाहे कष्ट मिले, चाहे संघर्ष करना पड़े। हमें अंत तक धैर्य और विश्वास के साथ टिके रहना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि तो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। साधु बनना वस्त्र बदलने का नाम नहीं है। भगवान की शरण बाहर से नहीं, भीतर से ली जाती है। यदि भीतर संसार की इच्छाएं बनी रहे और केवल वेश बदल लिया जाए तो वह सच्ची साधुता नहीं है। और यदि कोई ग्रस्त होकर ईमानदारी से जीवन जीता है, भगवान का नाम जपता है और उनका चिंतन करता है, तो वह भी भगवान का प्रिय भक्त है। सच्चा साधु वही है जिसकी इंद्रियां शांत हो चुकी हो, जिसे संसार से कुछ भी न चाहिए। ऐसा जीवन अत्यंत कठिन तपस्या का मार्ग है। इसलिए किसी समस्या से भागकर साधु बनने का विचार कभी नहीं करना चाहिए। समस्याओं से भागना समाधान नहीं, बल्कि उनका धैर्य और विश्वास के साथ सामना करना ही वास्तविक उपाय है। भगवान पर दृढ़ भरोसा रखिए, नाम जप करते रहिए। भगवान अवश्य कोई न कोई मार्ग निकालेंगे। शास्त्र कहते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात शुभ और अशुभ कर्मों का फल प्रत्येक जीव को अवश्य भोगना पड़ता है। यज्ञ, हवन, पूजा, अनुष्ठान, ये सभी अत्यंत पवित्र कार्य हैं। इनसे पुण्य बढ़ता है, वातावरण पवित्र होता है और मन को शक्ति मिलती है। लेकिन प्रारब्ध कर्मों का भोग तो करना ही पड़ता है। हाँ, एक उपाय अवश्य है जिससे बड़े से बड़ा दुख भी सहना सरल हो जाता है, और वह है भगवान का नाम। जब मन भगवान के चरणों में लग जाता है तब शरीर भले ही कष्ट में हो, लेकिन भीतर आनंद बना रहता है। यदि कोई शारीरिक बीमारी हो तो उचित चिकित्सा अवश्य कराइए, डॉक्टर के पास जाइए, दवा लीजिए और साथ ही भगवान का नाम जपते रहिए। यही संतुलित और सही मार्ग है। इतिहास गवाह है कि महान संतों और महापुरुषों ने भी अपने प्रारब्ध के कष्टों को सहा है। इसलिए यह मत सोचिए कि भगवान के भक्तों को कभी दुख नहीं आता। अंतर केवल इतना है कि वे उन दुखों को भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेते हैं। लोग कहते हैं, फला स्थान गए तो काम बन गया, फला बाबा के पास गए तो मनोकामना पूरी हो गई। महाराज जी कहते हैं, यदि आपके कर्मों का समय आ गया है तो कार्य अवश्य बनेगा, और यदि समय नहीं आया तो कहीं भी चले जाइए, परिणाम नहीं मिलेगा। संत किसी का भाग्य नहीं बदलते, बल्कि मनुष्य के भीतर श्रद्धा, विवेक, धैर्य और भक्ति का प्रकाश जगाते हैं। संतों के दर्शन से पाप क्षीण होते हैं, पुण्य बढ़ता है, बुद्धि निर्मल होती है और प्रारब्ध को सहने की शक्ति मिलती है। जो व्यक्ति श्रद्धा, प्रेम और विनम्रता के साथ संतों के दर्शन करने जाता है,
उसे उसके अपने सत्कर्मों का फल प्राप्त होता है। इसलिए अपने जीवन में भगवान का नाम कभी मत छोड़िए। संघर्ष आएंगे, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन धैर्य रखिए, नाम जपते रहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। राधे राधे।